की फाउंडेशन बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कंजर्वेटिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है तारड़ साहब, इसमें आपका जारी बात है, आप अपनी पार्टी के करीब है, लेकिन हम यहाँ भी हमारा ये ख्याल है कि ये जो सोशलिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये आपका डोमेस्टिक चैलेंज है, ये आपको कोई इंटरनेशनल चैलेंज कोई चाइना से या रशिया से या कहीं और से नहीं है। सो मेरा ख्याल है, क्योंकि इंटरनेशनली तो ये समझा जा रहा है कि जो ट्रंप साहब है उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने जो अमेरिका, जो एक मगरब की जो आइडिएशनल लीडरशिप थी कि वो एक पॉपुलिस्ट नहीं हुआ करते थे, वो वैल्यूज पे चलते थे, तो मैं क्योंकि पढ़ता रहता हूँ इस चीजों पे, मामले में लिखता रहता हूँ, तो ये चीजें थी। चले इससे जरा आगे निकलते हैं। तारड़ साहब ये सवाल कीजिएगा, बताइएगा कि क्योंकि हम साउथ एशिया में बैठे हुए हैं, तो इस हवाले से हमने देखा है कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने बड़ा अपने आप को बेचने की कोशिश की ट्रंप साहब के सामने, और जैसे वो अमेरिका में गए तो उनको बुलाया, फिर यहाँ पे भी गए, लेकिन मैं अगले दिन एक सर्वे देख रहा था, उस सर्वे में यह है कि 72% 72% से शायद ज्यादा जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि कैमला हैरिस को उनकी एक ओरिजिन इंडिया होने की वजह से भी कोई सपोर्ट मिल रही है, ये काइंडली दोनों चीजें जरा इसको डिस्कस कीजिए। देखिए, उसमें मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों पार्टीज दे हैव बीन टेकन ओवर बाय इंडियन डायस्पोरा, इंडियन अमेरिकन्स। और मैं अल ऐलान ये कहता हूं, और मैं इस पर भी डिबेट कर सकता हूं, कि हम पाकिस्तान वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से एटलीस्ट 50 साल पीछे। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो इजराइल के बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी है वॉशिंगटन डीसी। ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में ना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी होगी। हमारे लिए, यहाँ पाकिस्तानियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए थ्रेट होगी। वो क्या है कि इस वक्त हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ इंडियन है, और इस वक्त उनके इंडिया ने 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिए हैं। आपने बाबी जिंदल देखी है, सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन होने वाली थी एक इंडियन जज की, आप उनका लेवल देखें, वर्सेस हमारे न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की, एक कौंसलमैन भी नहीं है वहां पे। तो उसको कहना कि वो 72% डेमोक्रेट वोट कर रहे हैं, वो जिसको भी वोट करेंगे, जहां से भी करेंगे, दे हैव टेकन ओवर द कंट्री। एक तो ये चीज, और हमारे लोग जो हैं वो अभी तक हर शहर में पीटीआई, नून लीग के 4-4 ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम इस जगह पे खड़े। आप यहाँ पे आप सोच नहीं सकते कि मेरी ये बिल्कुल, आप ठीक है, मैं कैंपेन का हिस्सा हूं, लेकिन मैं पॉलिसी मेकिंग में नहीं हूं। मेरा इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग पे नहीं है। लेकिन मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी तक ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि मैं कैंपेन का हिस्सा हूं। रोजाना ईमेलें मेरे खिलाफ, रोजाना चीजें मेरे खिलाफ। तो इन चीजों से आप जब तक आप ऊपर नहीं आएंगे, पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं देखेंगे, आप पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं करेंगे, तो आपको बड़े नुकसान होंगे फ्यूचर में। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी भी इस वक्त जो वो इंडियन लॉबी के हाथ में है। तो उसमें आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, साउथ एशिया में कई चीजें हो रही हैं, आपके इलाके में कई नए ब्लॉक बन रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछें, आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। आपको कोई पता नहीं है कि आप किस ब्लॉक में है। आप टर्की के साथ खड़े होंगे कि आप सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होंगे। चाइना का यू टर्न तो आपने ले लिया, लेकिन वो अगर जाती तौर पे मुझसे पूछें, एज नॉट एज एन अमेरिकन, चाइना और टर्की के साथ ज्यादा पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो किक बैक्स बेस्ड है। मेरा सबसे बड़ा इस वक्त जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए ये होता है कि आपकी लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही है, लेकिन आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बनाता है। इसका जवाब आज तक मुझे कोई नहीं दे सका। स्वाय किक बैक्स के एस्टेब्लिशमेंट, जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, वो किक बैक्स लेके अपने बच्चों को बार बार जायदादें लेके दे रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन अभी तक वो चीजों का दूर है। मैं बड़ा होपफुल था खान साहब के साथ, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैबिनेट जो है वो 100 के नंबर ले जाने के पास है। 52-53 तो कर चुके हैं वो। लेकिन इस तरह गवर्नमेंटें नहीं चलती। मुझे वॉशिंगटन डीसी में पता है कि आपका आटे का थैला 1500 का हो चुका है। मुझे एक 20,000 बंदे की सैलरी वाले का बजट बना के देखें तो मदीना की रियासत इस तरह होती है। खान साहब को बनी गाला में नहीं पता कि आटे का थैला 1500 का हो चुका है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, हमें सीरियस होना पड़ेगा। अभी तक हम सीरियस नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, जरा तारड़ साहब ये बताइएगा कि जो इसमें थोड़ा बैक टू दी विद इन अमेरिका, जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है, एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, जरा एक तो ये बताइएगा कि इन पोजीशन जो ऐसे लग रहा है कि बाइडेन साहब बहुत आगे हैं,
तो आप क्या समझ, आयोवा, मिशिगन, मिनेसोटा, आप नेवाडा और ओहायो, पेंसिल्वेनिया भी आप बल्कि गए हुए थे, मेरी कल आपसे बात हो रही थी। तो आप क्या समझते हैं ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट जिनके बारे में मीडिया भी लिख रहा है और सारा कुछ आ रहा है, ये क्या कोई टर्न मारेंगे, वापस आएंगे, या कि फिलहाल ये सिर्फ मीडिया इनको प्रोजेक्ट कर रहा है कि जी बाइडेन साहब जो है वो ट्रम्प साहब से 5-7 पॉइंट हर जगह आगे हैं, 10 पॉइंट भी आगे हैं। तो इसको आप क्या देखते हैं इस हवाले से? 2016 में फ्लोरिडा और ये जो बैटल स्टेट्स जिनकी बात कर रहे हैं, 12-12, 14-14 पॉइंट की लीड बताते थे हिलरी क्लिंटन की 2016 में। ऑन ग्राउंड, अच्छा पोलस्टर का मैं बताना चाहूंगा आपको, इस तरह करेंगे कि ये करते इस तरह कहेंगे कि 4 पॉइंट आगे है लेकिन 6 पॉइंट एरर, मार्जिन ऑफ एरर है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। इसकी कोई हकीकत नहीं। ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को एक थ्रेट है कि मेल इन फ्रॉड और वोटिंग फ्रॉड। ये ना हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाइडेन साहब 50 साल से एक प्रोफेशनल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है। वो अपने प्रोफेशन के लिहाज से वकील है। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया, ना एक सिंगल जॉब क्रिएट की, ना एक सिंगल बिजनेस किया। ना अमेरिका को बचा सकेंगे, ना दुनिया को बचा सकेंगे। और बच्चे की करप्शन उनकी यहाँ पे मीडिया बिल्कुल नहीं बता रहा। अगले दिन उनके यहाँ तक के FBI भी इज अवेयर ऑफ इट कि उन्होंने करप्शन में क्या करते रहे। ईमेलें थी, लेकिन CNN उसको पकड़ने से इनकार है। बल्कि यहाँ तक कि फेसबुक और ट्विटर ने पाबंदी लगा दी है कि हंटर बाइडन की जो ईमेल और तस्वीर आप ना फेसबुक पे लगा शेयर कर सकते हैं, ना ट्वीट पे कर सकते हैं। GOP जो हमारे जो रिपब्लिकन सेनेटर हैं, उन्होंने फेसबुक और ट्वीट को बुला लिया कैपिटल हिल पे ये एक्सप्लेन करने के लिए। अमेरिका में ये हालात चल रहे हैं। इस तरीके से ये दूसरा दर हकीकत मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा चीमा साहब कि अमेरिका में सियासत रिफॉर्म हो रही है। यहाँ पे भी पहले लेगेसी पॉलिटिक्स होती थी। कैनेडी का नाम चलता था, बुश का नाम चलता था, क्लिंटन का नाम चलता रहा है, जिस तरह गांधी का और भुट्टो आज भी जिंदा है। लोग अब इन चीजों से बेजार हो चुके हैं। लोग अब चाहते हैं कि हमारे जैसा नॉर्मल इंसान हमें लीड करे, सोशल मीडिया के साथ डेमोक्रेसी अलाइंड हो। तो ये सारी चीजें, जिस तरह पहले मैं कई दफा ये अर्ज कर चुका हूं कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ, ये 3 एक यूनिवर्सल इश्यूज हैं। इन पे आके सियासतदान तकारीर करते हैं और उसके बाद छुप जाते हैं, या तो करप्शन में बिजी हो जाते हैं या हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लोग अब बेजार हो चुके हैं उन चीजों से। एक मैं आपके देखने वालों को यहाँ बताऊंगा, अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन सिर्फ 11% अमेरिकन दे हैव फेथ इन कांग्रेस। दे बिलीव कि कांग्रेस हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन। तो इस चीज की रिफॉर्म हो रही है। ये सिर्फ अमेरिका का अलमिया नहीं है, इंटरनेशनल फिनोमेना है। तो अपना तारड़ साहब, 2 सवाल आपसे बस मैंने मजीद करने हैं। एक तो मुझे ये बताइए, जो आपने मेलिंग फ्रॉड एंड वोटर फ्रॉड की बात की, क्योंकि मैंने अमेरिका में जो मीडिया को मैं फॉलो कर रहा हूँ वो सारे ये कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब जो है वो इतनी जल्दी से हार नहीं मानेंगे। तो आप ये समझते हैं कि अमेरिका भी अगर हमारी तरह ही करने लग पड़ा कि हुकूमत कोई एक, तो अगर जैसे बाइडेन जीत जाते हैं तो वो कहेंगे जी ये तो फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, तो ठीक नहीं है, हालांकि वो पहले अपने कंसर्न शो कर रहे थे मेलिंग वोटर के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त वोट डाल चुके हैं अमेरिका के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस तो नहीं पैदा हो जाएगा अगर ट्रम्प जो है वो कहते हैं कि नहीं मैं तो मानते ही नहीं हूँ, तो लोग क्वेश्चन मार्क खुद ही लगा देंगे अपने अदारों के ऊपर? इन दोनों चीजों, क्वेश्चंस के जवाब जो है अमेरिकन हिस्ट्री में मौजूद है। पहले अल्गोर और जॉर्ज बुश के दौर में था और रिकाउंटिंग हुई थी फ्लोरिडा की, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और उन्होंने डिसाइड किया था। आज और दूसरा, अमेरिकन हिस्ट्री में वोटर फ्रॉड भी मौजूद है, मेल इन वोट के फ्रॉड भी मौजूद है, उसका भी कंसर्न है। लेकिन अमेरिका से, जिस तरह मैं कहा, जमहूरियत का अलंबरदार है। मेरा ख्याल है इस हद तक नहीं जाएंगे। अगर कुछ स्टेटों में अगर इस तरह के इकदाम करते हैं, डेमोक्रेट गवर्नर्स या मेयर्स करते हैं, तो अल्टीमेटली वहां पे रिकाउंटिंग होगी। ये स्पेकुलेशंस हैं। दूसरी साइड पे हिलरी क्लिंटन हैज सजेस्टेड टू बाइडेन एज वेल कि आप भी इंतखाबात के नतायज को ना माने। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन इनके हल अमेरिकन पॉलिटिक्स में मौजूद हैं और वो लेंगे। इस तरह अमेरिकन जमहूरियत डिसमेंटल की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ये भी बताइएगा तारड़ साहब कि ये जो मेरा ख्याल है वो जो न्यूयॉर्क टाइम की जो ब्रेकिंग स्टोरी आई थी, जो उन्होंने किया था कि जी ट्रम्प साहब ने तो $750 जो टैक्स दिया है, तो इसमें हवाले से बताइएगा कि क्या अमेरिका में ऐसी प्रेसिडेंट है
क्योंकि वो तो कहते हैं मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर टैक्स दिया है, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकी। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से अमेरिकन सोसाइटी में क्या रिस्पॉन्स आया और लोगों ने क्या समझा इस बारे में? अमेरिका में सबसे पहले तो IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाला अदारा है। FBI के बाद मेरे ख्याल में दूसरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, CIA के बाद सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन। लेकिन उनके लूप होल्स, डोनाल्ड ट्रंप सब टैक्स पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, उनके कारोबार टैक्सेस पे कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह मैं मिसाल देना चाहूंगा, आज मैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक चेक लिख के उसकी टैक्स में ब्रेक ले लूंगा तो इसका इसमें मौजूद है। तो इसी तरह अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कोई भी उनका इलीगल चीज होती तो आज तक आपका क्या ख्याल है CNN ने निकाल के बाहर नहीं रखना था? उन्होंने 2016 में 11 खवातीन खुद ही बना के सामने खड़ी कर दी थी। आपका क्या ख्याल है IRS ने उन्होंने ये टैक्स की चीज नहीं निकालनी थी? निकल आनी थी। लेकिन अगर लीगली डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी चीज को यूज कर सकते हैं या किया है उन्होंने, तो उसमें क्या एतराज है? मेरे ख्याल में कोई नहीं है। If he is allowed by constitution or is allowed by the IRS regulations, that's fine। हमेशा उन्होंने is not doing anything illegal। जिस तरीके से यहाँ पे आजकल मुझसे आज सुबह एक क्वेश्चन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, और खुद उन्होंने कहा कि मैं 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बना हूं, 3.5 साल के लिए नहीं बना, तो उसकी नॉमिनेशन में क्या एतराज है? फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी अखलाकी तौर पे। मैंने कहा अखलाकियात तो ओबामा दौर में, अखलाकियात तो पॉलिटिक्स में रही नहीं है। जब अब हर बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं कि वीड पिए, LBGT कम्युनिटी को जेंडर न्यूट्रल रेस्ट रूम, तो यहाँ पे अखलाकियात का तो नाम अमेरिका में रहा ही नहीं। हिप्पीज़म को प्रमोट कर रहे हैं दूसरी साइड पे, और आप अखलाकियात की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो तारड़ साहब आखिरी मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि आप क्या देख रहे हैं कि ट्रंप साहब और बाइडेन का जो मुकाबला है वो नेक टू नेक कंपटीशन है, या समझते हैं कि ट्रंप साहब जो है वो लीड से जीतेंगे या कि बाइडेन लीड से जीतेंगे? थोड़ा फेयर एनालिसिस कीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है आप पार्टी के ताल्लुक साथ देखिए मैं जो देख रहा हूँ, एक तो लिस्ट